नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे घर में हम सभी फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्रिज के इस्तेमाल के साथ साथ इसको साफ सफाई रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और इसे साफ सफाई करने के नाम से हमारा सर घूमने लगता है। हम सोचते हैं कि ये बहुत ही मेहनत वाला काम है और इसमें बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें भी शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको फ्रिज को साफ सुथरा रखना भी आसान होगा, इसमें किसी भी तरह की बदबू नहीं होगी और इसे साफ सफाई करना भी आपके लिए बहुत ही आसान होगा और जिसमें समय भी लगेगा बहुत कम। तो चलिए आज के वीडियो में देख लेते हैं कि फ्रिज को डीप क्लीन हम किस तरह से करें और इसे रेगुलर बेसिस में साफ सफाई रखने के लिए हम कौन कौन से टिप्स अपना सकते हैं ताकि हमारा फ्रिज भी साफ सुथरा रहे और इसे क्लीन करने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़े। इसके लिए मैं यहाँ पे एक होममेड फ्रिज क्लीनिंग का सॉल्यूशन बना रही हूँ। ये बनाना बहुत आसान है। आप एक बोतल में पहले पानी भर लें। मैं इस बोतल में हाफ बोतल गुनगुना पानी ली हूँ। गुनगुना पानी से क्या होता है, जो दाग धब्बे गंदगी रहती है वो जल्दी से साफ हो जाती है। उसके बाद उसमें मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा का यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें बेकिंग सोडा डाल दें, 2 चम्मच दे सकते हैं, पानी के हिसाब से आप उसमें बेकिंग सोडा डालें। साथ में थोड़ा सा हम यहाँ पे देंगे डिश वॉश लिक्विड। डिश वॉश लिक्विड देने के साथ साथ इसमें थोड़ा सा मैं विनेगर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इन तीनों का जब मिलजुल के जो सॉल्यूशन बनेगा वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और बहुत अच्छी तरह से ये काम भी करता है, क्योंकि ये विनेगर जो है ये हमारे फ्रिज में जो बदबू रहती है उसे दूर कर देती है। बेकिंग सोडा और डिश वॉश देने के लिए क्या होता है, जो आपका जो गंदगी है वो बहुत आसानी से छूट जाता है। इसलिए पहले मैं ये लिक्विड बना के इसे पूरा फ्रिज में अच्छी तरह से सभी जगह को स्प्रे कर दूंगी। फ्रिज का डीप क्लीनिंग शुरू करने से पहले फ्रिज का जो स्विच है उसे ऑफ कर दे, प्लग पॉइंट को निकाल दे। अगर आप पीछे की तरफ कॉइल को भी सफाई करना चाहते हैं तो प्लग पॉइंट को निकालना बिल्कुल ना भूलें। ये सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। स्प्रे करने के बाद इसे मैं कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी। 5 से 10 मिनट बाद उसके बाद मैं एक स्पॉन्ज लूँगी। यहाँ पे मैं स्पॉन्ज का इस्तेमाल कर रही हूँ। कभी भी बहुत ही रफ किसी चीज़ से फ्रिज का क्लीनिंग न करें। सॉफ्ट जितना कपड़ा होगा उससे आप साफ सुथरा रखेंगे तो फ्रिज भी बहुत अच्छा रहता है। किनारे जहाँ पे आपका गंदगी जमी हुई रहती है तो उस जगह पे हम जो पुराने टूथब्रश होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। अब मैं एक स्पॉन्ज की सहायता से इसे क्लीन करूँगी। आप देख रहे हैं कि कितनी जल्दी गंदगी सारे छूट रहे हैं। अब इसे अच्छी तरह से साफ कर लेने के बाद एक कॉटन का भींगा हुआ कपड़ा लेंगे और उससे मैं इसे फिर से क्लीन करूँगी। लास्ट में मैं यहाँ पे एक सूखा कॉटन का कपड़ा से इसे फिर से साफ कर लेंगे ताकि आपका पानी बिल्कुल ना रहे। अगर आपकी ट्रे में बहुत ज़्यादा दाग धब्बे पकड़ लिए हैं और आप इसे धोना चाहते हैं तो आप इसे बाथरूम में ले जाके या फिर किचन के सिंक में भी आप इसे अच्छी तरह से कोई भी डिश वॉश लिक्विड की सहायता से धो सकते हैं। लेकिन ये जो मैं लिक्विड आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप ये लिक्विड से जब भी आपका मौका मिले आप इसको थोड़ा थोड़ा करके अगर आप फ्रिज को क्लीन करते हैं तो देखिएगा इसमें ना बिल्कुल भी दाग धब्बे नहीं पकड़ेंगे और ये साफ़ करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि हमारे फ्रीज में तरह तरह के खाना रहने के कारण फ्रीज में कभी कभी बदबू आ जाती है। तो जब भी हम इस तरह से विनेगर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे तब क्या होगा, फ्रीज के अंदर से बदबू सारे दूर हो जाएंगे। डीप क्लीनिंग करने के लिए हमें फ्रीज को पूरा खाली करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप 15 दिन में या फिर महीना में जब भी आपको मौका मिलता है, अगर आपको एक एक सेल्फ भी खाली मिल जाता है तो आप उस सेल्फ का ट्रे को निकाल लें और निकाल के उसे साफ करके फिर वहाँ पे आराम से घुसा सकते हैं। फ्रीज में जब भी आप खाना रखें तो कोशिश करें कि बंद डिब्बे में रखें।
क्योंकि बंद डिब्बे में रखने से खाना खराब भी नहीं होता है और किसी भी तरह के बदबू आपका फ्रिज में फैलता भी नहीं है। यहाँ तक कि फ्रिज के अंदर भी एक तरह की गैस होती है जो हमारे खाने में भी नहीं आती है। रेगुलर बेसिस में अगर आप सेल्फ को क्लीन करना चाहते हैं या फिर फ्रिज के अंदर को थोड़ा सा साफ़ करना चाहते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके इन सामान को निकाल लें और नीचे से आप ट्रे खाली करते जाएं और साफ करके आप सारा सामान को अच्छी तरह से रखते जाएं। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा समय का आपका बचत भी होगा, क्योंकि आप अगर रेगुलर बेसिस में थोड़ा थोड़ा फ्रिज को क्लीनिंग करते हैं तो इससे क्या होगा, फ्रिज में गंदगी बहुत ज़्यादा पकड़ती नहीं है। और ख़ास तौर से फ्रिज में खाना रखते समय क्या होता है, खाने के थोड़े थोड़े कुछ भी मसाले इधर उधर गिर जाते हैं तो उससे क्या होता है, वहाँ पे बहुत जिद्दी दाग पकड़ लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर आप इसको बीच बीच में साफ़ सफाई कर ले तो फ्रिज एकदम क्लीन रहता है। फ्रीज को जब हम डीप क्लीन करते हैं इससे क्या होता है, फ्रीज के अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ें रह जाती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपायरी हो जाता है या फिर उसे और वो यूज़ करने लायक नहीं रहता, तो वो सारे बाहर निकल जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से फ्रीज क्लीन भी हो जाती है। इस तरह का सॉल्यूशन जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर की, इसको बना के रख दीजिए, एक कपड़े में थोड़ा सा लीजिए और बस थोड़ा सा फ्रिज को क्लीन कर दे और फिर एक भींगे हुए कपड़े से हल्का से इसे साफ कर दे। फिर देखिए आपका फ्रिज महीनों तक आपका गंदगी नहीं पकड़ेगा। कि डीप क्लीन करते समय आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम फ्रिज का जो गैस्केट है इसको हम साफ करेंगे। तो फ्रिज के डोर का गैस्केट को साफ करने के लिए फ्रिज क्लीनिंग का जो मैं सॉल्यूशन बनाई हूँ उसे अच्छी तरह से यहाँ पे सभी जगह पे स्प्रे कर देंगे। और स्प्रे करके भी इसे जैसे ही कुछ देर के लिए छोड़ के बाकी सारा क्लीनिंग के बाद जब इसे क्लीन करने आएंगे तो आप देखिएगा इसे क्लीन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो हमारे पुराने टूथब्रश होता है उसकी सहायता से इसे साफ़ करेंगे। फिर देखिए ये कितनी आसानी से साफ़ हो जाएगी। और इसमें अगर आप इस तरह से बीच बीच में इसको साफ़ करते रहते हैं तो क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी पकड़ता नहीं है और बहुत आसानी से साफ़ भी हो जाता है। फ्रिज को अच्छी तरह से मेंटेनेंस करने के लिए मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। जैसे फ्रिज के अंदर किसी भी तरह बदबू न हो, इसलिए आप एक कटोरी में कुछ जो लेमन होता है उसके स्लाइसेस कर लें और उसे फ्रिज के अंदर किसी भी एक रैक में रख दें। या फिर आप चाहे तो बेकिंग सोडा एक कटोरी में डाल के आप इसे भी रख सकते हैं। मीठा सोडा या फिर बेकिंग सोडा जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो, आप उसे एक कटोरी में डाल दें और डाल के इसे फ्रिज के अंदर रख दें। इससे क्या होगा, आपके फ्रिज के अंदर किसी भी तरह बदबू नहीं होगी। अक्सर क्या होता है, हम बाहर जाते हैं, बाहर कहीं 4-5 दिन के लिए घूमने जाते हैं, तो इस समय भी हम फ्रिज को बंद कर देते हैं। लेकिन फ्रिज बंद रहने के कारण इसके अंदर एक गैस हो जाता है, तो इसलिए कभी भी बाहर जाने से पहले फ्रिज को एक बार ज़रूर आप इस लिक्विड से साफ़ करके फिर इसे बंद करें। इससे क्या होगा, जो भी आपके खाने का कुछ भी अगर गिरा भी रहेगा तो उससे बदबू नहीं फैलेगा। उसके बाद क्या करना है, जब आप फ्रिज को बंद कर रहे, इसका प्लग पॉइंट को निकाल रहे, उस समय इसके अंदर कुछ जो न्यूज़पेपर होता है हमारे घर पे, न्यूज़पेपर को थोड़ा सा, ये वाला जो स्प्रे है इसी को मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रे कर दूंगी हल्का, और फिर इसे मैं फ्रिज में अच्छी तरह से भर दूंगी। ऊपर के सेक्शन में जहाँ पे आपका बर्फ़ रहता है, यानी डिपर जो है, वहाँ पे भी आपको अच्छी तरह से ये कागज़ से फिलअप करना है न्यूज़पेपर से, और नीचे के सेक्शन में और साइड का जो रैक है वहाँ पे भी आप न्यूज़पेपर डाल दें। और उसके बाद आप फ्रिज को बंद करके आप बाहर चले जाएं। फ्रिज में से बदबू को भगाने के लिए मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही आसान वाला ट्रिक शेयर कर रही हूँ। अक्सर हम घर पे वैनिला एसेंस यूज़ करते हैं और उसके जो डिब्बे होते हैं उसे हम फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस डिब्बे को फेंकने की जगह अगर आप फ्रिज के किसी एक कोने में रख देते हैं तो पूरे फ्रिज में बहुत ही मीठी मीठी आपकी वैनिला एसेंस की खुशबू फैलती रहेगी। तो इससे क्या होगा कि फ्रिज में किसी भी तरह बदबू नहीं रहेगा।
और अगर आप चाहें तो एक कॉटन में भी आप थोड़ा सा 1-2 बूंद आप वैनिला एसेंस लेके किसी भी डोर के किनारे में या फिर किसी भी रैक में रख सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा रेफ्रिजरेटर का मेंटेनेंस करना और उसकी साफ सफाई करना कितना आसान है। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए